अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जिस्म में जो हम अपने ऑर्गन्स को देखते हैं, हमारे जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, हमारे जो भी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके आपस में रब्त कैसा है, और कंट्रोल के जितने भी ऑर्गन्स काम करते हैं, जो भी जैसे भी सेल्स काम करते हैं, इनके काम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि इस चैप्टर में तारुफ देख लेते हैं। जितने भी जानदार दुनिया में पाए जाते हैं, हर एक में अपने अपने अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, और ये अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले एनवायरनमेंट जो कि इनके लिए मखसूस है, उसके मुताबिक उसमें होने वाले चेंज के ऊपर रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। ये जो चेंज होता है ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। अगर बाहर कोई चेंज आया है या इंटरनली कोई चेंज आया है तो इस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हो सकता है, यानी किसी मॉलिक्यूल की सूरत में, सब सेलुलर किसी सेल से छोटे पार्टिकल की सूरत में, यानी ऑर्गेनल्स लेवल पे, सेलुलर लेवल पर भी हो सकता है, और पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी हो सकता है, जिसके मुताबिक एक ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स अपना रद्द-ए-अमल देना होता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलाई मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। अब इस भी स्टिमुलाई के मुताबिक जो भी काम करना है, उसमें जितने भी ऑर्गन, जितने भी टिश्यू या कोई चीज़ें इन्वॉल्व हैं अगर, तो वो एक दूसरे के साथ रब्त पैदा करके कैसे अपना रद्द-ए-अमल देंगी, ये कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस एंड दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड इवन इलेक्ट्रिक करंट। रब्त का निज़ाम हर जानदार के बचाव के लिए और उसकी ज़िंदगी कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये यूनिसेलुलर सेल्स में भी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जो जैसे हमने मिसालें पढ़ी थी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, और उनमें भी कोऑर्डिनेशन होती है, और वो भी अपने जिस्म से बाहर आने वाले जो चेंजेस हैं, जो स्टिमुलस कहलाएंगे, उसके मुताबिक अपने सेल के अंदर होने वाले अमल जो हैं, प्रोसेसेस जिन्हें हम कह रहे हैं, उसको देखते रहते हैं, अपना रद्द-ए-अमल देते रहते हैं। ये दर्जा हरारत भी हो सकता है, रोशनी की शिद्दत भी हो सकता है, और ये कई तरह के आयंस की, मिनरल्स की, कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन भी हो सकती है जिस जगह वो रहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हो सकता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी है ही एक सेल, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो कुछ भी प्रोसेसेस होंगे वो उस एक सेल के अंदर होंगे, और न्यूक्लियस जो है वो क्योंकि उस सेल में सबसे ऊपर मास्टर माइंड है जो कि सब प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, तो वो देखेगा। लेकिन दुनिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हज़ारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। इंसान खुद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारी बॉडी क्योंकि इतने मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है, तो हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि काम को बांट दिया गया है। इसीलिए कई तरह के टिश्यूज़ हैं, कई तरह के ऑर्गन्स हैं, कई तरह के बॉडी में सिस्टम्स हैं, और सबको पता है कि सबने क्या क्या काम सर अंजाम देने। फॉर एग्जाम्पल, वी ह्यूमन्स आर अनेबल टू डिटेक्ट इन रिस्पॉन्ड टू मैनी चेंजेस और स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट। इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन मोस्ट हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम उन चीज़ों के मुताबिक अपने रिस्पॉन्सेस दिखाते हैं, ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो जिनके लिए अल्लाह ताला ने हमने वो रिसेप्टर्स, वो ऐसे सेल्स नहीं दिए, तो हम नहीं रिस्पॉन्स दिखा पाते। वी आर अनअवेयर एंड नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द सर्फेस ऑफ आवर बॉडी। जी बिल्कुल, हमारे हाथ पर ही हज़ारों की तादाद में बैक्टीरिया हो सकते हैं अगर हमारे हाथ गंदे हैं, या हमने किसी गंदी चीज़ को, इन्फेक्टेड चीज़ को छुआ है, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो नज़र नहीं आते। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में चले जाएँ और इन्फेक्शन फैला दें, तो वो बीमारी की सूरत में उसकी प्रेजेंस सामने आने लग जाती है। तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुताबिक हमारे रिस्पॉन्सेज लिमिटेड हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हैं। अब हमने इनको प्लांट्स में भी देखना है, और हमने इनको एनिमल्स में भी देखना है। पहले तो ये समझा जाता था कि पौधे जो हैं वो सादा तरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें हार्मोन्स नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च से ये बात सामने आती गई कि पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसलिए हमारी पहली हेडिंग है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स। पौधों के अंदर भी बहुत सारे मामलात को हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन्स क्या हैं?
हार्मोन ऐसी सिक्रीशंस, रतूबतें हैं जो कि केमिकल मैसेंजर हैं, जो कि पैगाम रसानी करती हैं और मखसूस अवामिल के मुताबिक एक जानदार की बॉडी में वो पैदा होती हैं, मखसूस सिस्टम से पैदा होंगी, टिश्यू से पैदा होंगी और ये मखसूस काम सर अंजाम देने में मदद करेंगी और स्टिमुलस जो भी होंगे उनके मुताबिक रिस्पॉन्स पैदा करने में भी मदद देंगी। अब यहाँ पर बात की गई है, देयर इज़ अ डिफरेंस विच इज़ ड्यू टू टू वेज ऑफ लाइफ, सेसाइल और ऑन वन हैंड मोटाइल ऑन द अदर। जानदार दो तरह के हैं। अगर हम देखें कि क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या नहीं, तो सेसाइल वो हैं जो अपनी ही जगह पर रहते हैं और अपनी जगह नहीं बदल सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते, और मोटाइल वो जो अपनी जगह बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। आप जानते हो कि प्लांट जो हैं वो अपनी ही जगह पर रहकर मूवमेंट शो करते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, लेकिन वो लोकोमोट नहीं कर सकते। इसलिए पौधों में जो बिहेवियर है इसका और ये क्या चीज़ें जो है इसको अवामिल में चेंजेस आ रहे हैं, उससे इसके इंटरनल चेंजेस भी रिलेट करते हैं। जैसे कि इसकी ग्रोथ रेट, अगर इसको अच्छी तरह मिनरल्स, पानी, नमकियात मिल रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। या फिर अगर इनमें से कहीं में डिस्टर्बेंस है तो ग्रोथ रेट बेहतर नहीं होगा। इसी तरह टर्जिडिटी, पानी जो पौधों के सेल के अंदर आता है मुसलसल सही मुनासिब मिकदार में मिल रहा है तो पौधे, इसके पत्ते इरेक्ट रहेंगे, टर्जिड कंडीशन में रहेंगे, नहीं तो विल्ट हो जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के स्लो स्पीड रिस्पॉन्सेज यानी ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हल्की स्पीड में दिए जाते हैं और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो एब्रप्ट, थोड़े से जल्दी और तेज़ी से होते हैं। एनिमल्स हैव evolved टिश्यू लाइक मसल्स स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ रैपिड मूवमेंट, क्योंकि हम एनिमल्स में जो है वो टिश्यूज़ हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, तो हम कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज देते हैं जो कि पौधों में नहीं है।